धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के जमडीहा पंचायत और नागर कियारी पंचायत में लगा सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत शिविर का आयोजन किया गया। सभी शिविर में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने किया दौरा। आम जनों की समस्या को लेकर शीतकालीन सत्र में विधानसभा में उठाने की बात कही। महिलाओं को मैया सम्मान योजना से छूटे हुए लाभों को देने की भी बात रखी गई। वहीं पानी की जो समस्या है उस पर भी जल्द काम करवाने की बात कही गई। देखिए, आज आपकी सरकार, आपके द्वार वाला जो आज मैंने सरकार द्वारा चलाया गया है, इसमें सबसे पहले जनता अबुआ आवास का फॉर्म लेके दौड़ा है। तो मैया सम्मान का सुधार करने के लिए, चाहे नया बनाने के लिए जनता ज्यादा उग्र है। लेकिन सरकार इस बार हम लोग का प्रखंड विकास पदाधिकारी से दिशा निर्देश दिया गया है और चिट्ठी भी प्राप्त है प्रखंड द्वारा कि इस बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है और जैसे आपका राशन कार्ड नया बनाना है, उस पर नाम चढ़ाना है और पेंशन नया करना है। बस यही सब सरकार से दिशा निर्देश है जो हम लोग यही फॉर्म ले रहे हैं। और जैसे अभी पशुपालन विभाग से अभी आया हुआ है, जो होने के नाते पूर्ति के रूप में क्या देखा हम तो बताएं, सबसे ज्यादा अबुआ आवास और आपका मैया सम्मान का ज्यादा मैंने लोग फॉर्म लेके आ रहे हैं। कई पंचायत होने के कारण अधिकारियों की कमी है, तो आवेदन का निष्पादन किस तरह हो रहा है? देखिए, आवेदन अभी ले लिया जा रहा है। आप जैसे आज का हमको जहां तक पता है कि 5 जगह सरकार आपके द्वार है, 5 पंचायत में, और अफसर का कमी है, तो ऑटोमेटिक है कि कहीं कोई बिना स्टाफ में है, कोई किसी को भी स्टाफ भेज दिया है। इस तरह का काम हो रहा है। गोविंद प्रसाद साहब, जमडीहा पंचायत के मुखिया जी। अधिकार सप्ताह के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या आ रही है मैया सम्मान और अबुआ आवास को लेकर। इसके लिए क्या पहल की जा रही है? मैया सम्मान पहले से जो इन लोगों को मिल रहा है, उनको लगातार मिल रहा है। अब उसमें नए लाभुकों को जोड़ने का अभी ये नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत जब हुआ उस समय मैया सम्मान का इनमें बहुत सारी गड़बड़ियां आया था। उस गड़बड़ियों की जांच जो चल रही थी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते पोर्टल को नए ढंग से फिर नहीं खोला गया है। तो जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस मैया सम्मान का फिर से ही किया जाएगा। और जहां तक अबुआ आवास की बात है, तो अबुआ आवास पहले जो हुआ उनकी राशि बहुत जल्द ही विमुक्त होने वाली है, ये हमको लगता है हो गया होगा। और नए आवासों के लिए ये जो बजट बोल रही है सत्र जो है, इसमें फिर अनुपूरक बजट आएगा, उसके बाद अब आवास का भी आवंटन होगा। बाकी दादा और नया नीति लेके क्या आ रहे हैं? अभी ऐसा कोई नीतिगत ये नहीं है, लेकिन जो राज्य को चलाने के लिए सभी विभागों को जितनी चाहिए राशि, वो राशि शायद कम है। उसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान के लिए सत्र में है व्यवस्था, तो उससे सभी विभागों का काम सही ढंग से संचालित हो। जो योजना लिया गया है उस योजना सभी संपादित हो, पूर्ण हो। उसके साथ साथ जो कल्याणकारी योजना है, उन सारे कल्याणकारी योजनाओं को भी सभी जो योग्य लाभुक है उन तक पहुंचाने का काम हो, इसी को सोचते हुए। पानी की समस्या को लेकर गोविंदपुर में ज्यादा देखा जा रहा है कि जनता हो जो है पानी के लिए तरस रही है, उसके लिए क्या सरकार की ओर से किया? पानी का अभी तक जो तात्कालिक हम यदि 5-10 साल का यदि बात करें, तो इसका समाधान के रूप में निरसा गोविंदपुर जो जलापूर्ति योजना है, इसको पूरा करके ही किया जा सकता है। उस योजना को चुनाव के बाद हम लोग ने वादा किया था कि उसको शुरू कराएंगे। योजना का काम शुरू हुआ है, कई जगह टंकियां भी बन रही है, पाइपलाइन भी बिछ रहा है। लेकिन इसके बाद भी 10 साल के बाद भी पानी का जो संकट आने वाला है, उसके लिए हम लोग को अभी से सोचने की जरूरत है। उसको अभी एक नए सिरे से कैनल बनाए या फिर नया डैम का हम लोग निर्माण कराएं, तो उस दिशा में यदि काम आगे बढ़ता है, इसमें केंद्र का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जल आयोग का इसे ही ये सब होता है। तो वहां से यदि हो पाता है तो हमको लगता है कि 40-50 साल का यदि कोई योजना बने तो तब तक के लिए जो जल का संकट है हम लोग खत्म कर सकते हैं। जो गोविंदपुर जो नहर बना है
वो कब तक शुरुआत होगी इसका काम? ठीक है। नहर का तो शुरुआत होने का नहीं है, वो नहर चल रहा है, कहीं कहीं डैमेज है, उसका मरम्मती की जरूरत है, तो मरम्मति का हम लोग अतिक्रमण हुआ है, इस पर सवाल आ रही है। जनता ये भी कि जो सुचारू रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है, लेकिन कैनल जो है पूरी तरह अभी बाधित है। उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसा काम हुआ है जो जलापूर्ति में या किसानों के लिए सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचाने में कहीं कहीं व्यवधान हुआ है। नहर को काट दिया गया है, जमीन का सवाल लाया गया है। इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से उसका ही हो, मरम्मति हो। और झारखंड में ही जो दूसरे जगह पर हुआ है कि नहर के ऊपर सोलर ये लगा के बगल के गांवों में, खेतों में बोरिंग के माध्यम से भी पानी देने का, तो पूरा कैनल में कोशिश करेंगे कि यहाँ भी सोलर सिस्टम लगा करके लोगों का यदि पूरा एक सहयोग रहे, एक सामुदायिक भावना विकसित हो पाए, तो ये योजना हमको लगता है खेतों तक पानी देने में सबसे कारगर होगा। धन्यवाद।